से इट्स अ वेरी डार्क मूड इन इंडिया राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। इंडिया में एक फीलिंग है, और जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में भी, मैं टीवी चैनल्स आपके अक्सर देखता रहता हूँ, तो उसमें जो लोग कहते हैं कि मोदी या बीजेपी जो हिंदुत्व की बात है या हिंदू नेशनलिज्म की बात है, ये सब बातें सही हैं, ये बातें गलत नहीं है, ये हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि मोदी इसलिए कर रहा है, या नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक खास रवैया उन्होंने अपना रखा है क्योंकि वो हार्डलाइन हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, वो शायद रीजन नंबर 2 या 3 होगा। रीजन नंबर 1 ये है कि मोदी जी इज रिफ्लेक्टिंग द मूड ऑफ इंडिया टुडे। ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिकल लीडर। हिंदुस्तान का जो मूड है आज, राइट, कई ऐसे, क्योंकि ये मूड इतना ज्यादा हो गया है इंडिया में कि कोई भी लीडर, अक्सर ये कहा जाता है कि लीडर का काम क्या है कि कौम को सही डायरेक्शन दिखाना। ये माना जाता है कि भाई लीडर वो है जो सही डायरेक्शन में कौम को ले जाए। ये भी मैं आपकी बात मानता हूं, और मोदी जी कोशिश भी कर रहे हैं जो उनके हिसाब से, उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था उसके हिसाब से कोशिश भी पूरी चल रही है। हर एक बंदा 100% सक्सेसफुल नहीं होता। मैं बता रहा हूं कि इंडिया में जो मूड है, एक ऐसा मूड है कि जब भी हमने पाकिस्तान से डायलॉग की बात करी है हमारे साथ धोखा हुआ है। ये इंडिया में एक और आम लोग, मैं बोल रहा हूं कि जो आपने डिफेंस एनालिस्ट की बात करी, चीमा साहब, सिर्फ डिफेंस एनालिस्ट की बात नहीं है, ये जो आम सड़क पे चलता हिंदुस्तानी है, वो लोअर मिडिल क्लास, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जनरली ये फीलिंग ये है कि जब भी वाजपेयी जी गए, एज अ मैटर ऑफ फेथ वाजपेयी जी गए, मीनार पाकिस्तान में गए, तो ये काफी आता है कि साहब आपने तस्लीम ही नहीं करा था कि पाकिस्तान बन गया है, या कभी आपने ये माना ही नहीं पाकिस्तान को। तो वाजपेयी जी गए, और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान भी गए वहां पे, और क्योंकि मीनार पाकिस्तान इज अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान, वाजपेयी जी वहां पे गए। और उसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हुई, लेकिन फिर उसके बाद कारगिल हुआ, और बाद में जब ये पता लगा, तो बीजेपी के अंदर खासतौर से, बिकॉज वो बीजेपी के ही थे, बीजेपी के अंदर चीमा साहब एक बड़ा एक फीलिंग आई जिसको कहते हैं ऑफ बिट्रेयल, कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि जिस समय वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान में खड़े हुए थे, बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने यह बताया, दुनिया के सामने जाहिर हुआ कि उस समय वो जो लोग थे, जो नदन लाइट इन्फेंट्री के थे, जो आपके मेजर जनरल साहब भी आए हैं, उनका यूट्यूब वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और इन द लाइन ऑफ फायर मुशर्रफ की किताब है, और मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में बोला है कि मैं खुद इंडिया गया। तो पहले तो ये लोग कह रहे थे कि पाकिस्तानी ट्रूप्स है ही नहीं इंडिया में, मुशर्रफ साहब ने खुद बोला मैं हेलीकॉप्टर से इंडिया के अंदर गया था जब कारगिल की लड़ाई, नहीं मैंने एक रात बिताई है, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में। तो इससे क्या हुआ कि, और जब उड़ी हुआ उसके पहले भी मोदी साहब गए थे वहां पे, और अपने सेरेमनी के लिए, तो ऐसे 2 4 5 जब केस हो गए ना, तो इंडिया का जो मूड है अभी, तो मुझे नहीं लगता चीमा साहब कि डायलॉग ये होगा पाकिस्तान में इन द नियर फ्यूचर। ना कोई स्पोर्टिंग एंगेजमेंट होगी, ना कोई कल्चरल एंगेजमेंट होगी, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ इंडिया का जो मूड है, अब जो पूछते हैं सड़क में, अगर कोई भी आप सड़क पे चलते आदमी को पूछें कि साहब ये क्यों नहीं हो रहा है, डायलॉग पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यही बोलेगा चीमा साहब कि देखिए साहब, कारगिल कर दिया उन्होंने, 527 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसको आप कहते हैं शहीद हो गए, हम लोग कहते हैं वीरगति को प्राप्त हो गए। 527 हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी क्या गलती, हम तो बैठे बैठे पाकिस्तानी फौज अंदर आ गई, फिर हमने जो एक्शन लिया वगैरह वगैरह। और फिर बात करते हैं लोग उड़ी की, लोग बात करते हैं पुलवामा की, ये सब। तो बात ये है ना कि ये 26/11 की बात है, 1993 सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई थी 2013 में, आई थिंक मार्च 2013, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई थी कि 3000 किलो आरडीएक्स 1993 बॉम्बिंग्स में इस्तेमाल करा गया था। और दाऊद इब्राहिम था उसका, दाऊद इब्राहिम जो उसका मास्टरमाइंड था, और उसके वो टाइगर मेमन वगैरह जो भी उसके गैंग वाले थे। तो ये सब इसके बैकग्राउंड में एक नेशनल मूड इस समय है। एंड कमर चीमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसको कहते हैं ना, जब मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इट बिकम्स एन अगली मूड, होता है ना, हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं इट्स दैट नेशनल मूड हैज बिकम वेरी दिस थिंग। मोदी जी कुछ करें, देखिए ही इज, ये मूड ऐसा है कि ये किसी एक प्रधानमंत्री के बस का नहीं है संभालना। इट्स दिस मूड, दिस इमोशन, ये जो इमोशन इंडिया में है इस वक्त, ये इसकी इट हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन चीमा साहब।
एंड पाकिस्तान को सबसे पहले ये बात, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कुछ करे ना करे, वो तो खैर आपकी जो रियासत है वही उसके ऊपर कोई एक्शन, मतलब उसकी सोचेगी, विचारेगी, एक्शन लेगी। पर मैं कह रहा हूँ कि ये बात समझनी जरूरी है कि द मूड एट द ग्राउंड लेवल इज वेरी वेरी सीरियस। जो आम आदमी है, रेडी वाला मैं बता रहा हूँ, जो फल वाला है, जो जो जिसकी छोटी दुकानें हैं, जो डेली वेज का लेबरर है, जिसको जितनी समझ है अपने हिसाब से, आप और मैं, हमारा तो काम ही है डेली का, तो हम यही काम करते हैं। लेकिन उन लोगों की जो समझ है उसके हिसाब से इट्स अ वेरी डार्क मूड इन इंडिया राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लगता कि डायलॉग, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट अ डायलॉग इन इंडिया। आप अगर, मुझे नहीं पता मोदी जी के मन में क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट क्लेम टू नो, बट पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट अ डायलॉग। अगर होगा तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट सिंपली। सो बेसिकली जो पाकिस्तान समझता है वो ये है कि इंडिया का जो मिनिमम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है ना, मिनिमम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इंडिया का वो है कि बिहेवियरल चेंज इन पाकिस्तान। और वो जो आप इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं शायद के जी पाकिस्तान को जी कश्मीर के हवाले से, ऑक्यूपेशन के हवाले से, सो आप क्या समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ये जो पाकिस्तान का मूड तब्दील करना चाहता है कश्मीर के हवाले से, या जी के अब कश्मीर की बात ना की जाए, किसी और चीज की बात की जाए, तो उधर से आप ये देख रहे हैं कि इंडिया की जो आपने कहा कि मोदी साहब बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, बड़े जबरदस्त पॉलिटिशियन है, सारी बात उन्होंने इंडिया की नब्ज पे हाथ रखा हुआ, और आम लोकल ले मैन का, स्ट्रीट मैन को वो समझते हैं कि वो क्या चाहता है। सो व्हाट इफ कि अगर इंडिया अपना मिनिमम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाता, जो पाकिस्तान का मूड बदलना चाहता है वो भी नहीं हो पाता, और इंडिया के लोग भी जो है वो इसी तरह गुस्से में हैं, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड मेजर साहब? फ्यूचर क्या है फिर? मतलब हम, अगर आपने भी उस तरह रहना है, हालांकि मोदी साहब ने तो जो फोर्सिंग किया, उससे पहले कांग्रेस तो और तरीके से फोर्सिंग कर रही थी, वो तो एक और तरीके से काम कर रही थी। सो वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका? देखिए, कांग्रेस अलग तरीके से देख रही थी चीमा साहब, इसलिए कांग्रेस हार गई 2 बार। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ना, इंडियंस आर पॉलिटिकली सैवी। लोग कहते हैं ना, आप गरीब का फायदा उठा लें हिंदुस्तान में कुछ दे के, ये वो सब भी ठीक है, बट बात यह है कि ज्यादातर इंडिया में कुछ कुछ लोग जरूर आपको मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ राय रखते हैं, जो अलग राय रखते हैं इस पूरे मामले में, इस पीस प्रोसेस के मामले में। लेकिन आप ज्यादातर अगर देखें, वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस का जो मूड है वो एक एक किस्म का है। और मोदी साहब हो, कोई भी हो पॉलिटिशियन, दे कैन नॉट इग्नोर दिस मूड, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं ना कि जो कॉन्वर्सेशन है वो बदलने की बात है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि सब इंडिया चाहता है पाकिस्तान में, आप कश्मीर की बात ना करें। पिछले 4-5 साल से इंडिया ने ये भी कहना छोड़ दिया पाकिस्तान को कि आप कश्मीर की बात ना करें। वो कह रहा है आपको जो बात करनी करिए। अभी वो जो पहले से वॉइसेस आते थे ना कि आप कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं हर जगह, ऑफिशियली इंडिया ने ये भी कहना बहुत कम कर दिया है। अगर आप देखें स्टेटमेंट्स, चाहे आप होम मिनिस्टर के देखें, चाहे आप डिफेंस मिनिस्टर के देखें, चाहे जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी apparatus के जो भी लोग हैं जो संभालते हैं, तो ये धीरे धीरे ये कहना कि पाकिस्तान कश्मीर की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है। लोग 2-3 सवाल पूछते हैं, राइट? जो अगर मैं चाहूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं ऐसा जो मैं चाहता हूं कि, अगर मैं चाहता हूं कि अमन की आशा टाइप का कुछ हो और दोनों मुल्क बैठ के बात करें, लोग ऐसी बात कहते हैं कि कोई भी इंसान चुप हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए, 2 बातें हैं। जब इंडिया में एक टाइम था जब लोग कहते थे कि जानें बड़ी सस्ती हैं, एक कहावत थी कि हिंदुस्तान में जानें बड़ी सस्ती हैं, और लोग ये भी कहते थे कि हिंदुस्तान में एक किसान की जान और एक जवान की, जवान यानी कि जो हमारा सोल्जर है, और किसान जो कि हमारा जो खाना देता है हमें, जो हमें जो जो किसानी करता है, जो फार्मर है। तो चीमा साहब, ये जो पूरा मामला है इसका ना, कि अब इंडिया का मूड इसको लेके बड़ा मुख्तलिफ है। आप बहुत ज्यादा चेंजेस इंडियन साइकोलॉजी में आए हैं। और ये बात नहीं कि ये नरेंद्र मोदी ने करवा दिया कोई बटन दबा के, कोई 130 करोड़ बंदों का ना कोई मूड नहीं चेंज कर सकता। मुझे नहीं लगता इसका कोई वे फॉरवर्ड इमीडिएटली है। अगर पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से, अब देखिए ऐसा है ना कि अब पाकिस्तान कश्मीर करता है, राइट? इंडिया ने बोलना बंद कर दिया कि आप कश्मीर करते हैं। मैं उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, जैसे इमरान खान है, इमरान खान साहब का अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो रोज उन्होंने, मैं देखता हूं उनका, देखता रहता हूं कि कौन सी उन्होंने नई मिसाइल मारी है हमारी तरफ।
तो ट्वीट वो करते रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि एक एक पॉलिसी के तहत, क्योंकि सोशल मीडिया टीम मोदी जी की बहुत तगड़ी है, तो एक पॉलिसी के तहत उन्होंने ये डिसाइड करा है कि इमरान खान साहब ने जो बोलना है, वॉट एवर ही सेज अबाउट कश्मीर और एनीथिंग एल्स अबाउट इंडिया, वी सिंपली हैव टू इग्नोर, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि हम जवाब दें। जैसे आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूं, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चीमा साहब। एक जमाने में बड़ा हिंदुस्तान को लगता था कि जब गोरा हमें बोलेगा कि तुम ठीक काम कर रहे हो, तब हम अपनी पीठ थपथपाएंगे और हम बोलेंगे हाँ साहब हम अच्छे लोग हैं, किसी गोरे ने बोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिख दिया, शिकागो ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिख दिया कि भाई इंडिया इज अ गुड कंट्री, इट्स अ सेक्युलर कंट्री, बड़ी अच्छा मुल्क है और बड़े प्यारे लोग हैं। सो एक अंग्रेज आ गया तो अंग्रेज ने बोल दिया, जिसकी नीले आंखें होंगी, ब्लॉन्ड बाल होंगे उसके अंग्रेज के, और फिर वो हमारी तारीफें करेगा। अब इंडिया कहता है कि देखिए हमें कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी तारीफ करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया हैज रीच दैट लेवल। मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने कोई चमत्कार कर दिया इकोनॉमी में, या ऐसा कोई जादू की छड़ी हिलाई और इंडिया ने बिल्कुल कोई तीर मार दिया बहुत लंबा। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है प्रोग्रेस हो रही है हमारी, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये जो हमारी 70 साल की प्रोग्रेस है ना, इसमें चीमा साहब, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, इसमें बीजेपी की भी हाथ, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है, सारे इंडियंस का हाथ है। लेकिन एक बात है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी हैज गिवन द पीपल ऑफ इंडिया, जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी ने एक आम हिंदुस्तानी को दिया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चैंपियन हो, तुम जीत जाओगे। जो जैसे टीम में एक अच्छा कोच करता है ना, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, कोच उसको क्या सिखा लेगा बैटिंग के बारे में, थोड़ा यही कि उसका रिफ्लेक्शन बन के बोल देगा यार बैट थोड़ा ऐसे रखो, वो सचिन को भी पता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोच मोदी साहब है, सचिन तेंदुलकर इंडिया की पॉपुलेशन है, मैं इस एक तरीके का एग्जांपल दे रहा हूं, पर सचिन को पता है, ही नोज व्हाट टू डू। तो उसी तरीके से ना आपने थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है यही है चीमा साहब।